हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं लाभ हानि का प्रश्न, ठीक है ना। पूरा वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे, ध्यान से हम लोग फर्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। देखिएगा फर्स्ट प्रश्न, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 है और विक्रय मूल्य 600 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ये रहा हमारे पास। अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट कीजिए, वरना हम सॉल्व करते हैं। रफ पेज में चलिए, ये देखिए हमारे पास क्या है। पहला हमारे पास कितना था, सीपी था हमारे पास कितना 500 था, और एसपी कितना था हमारे पास दोस्तों 600 था। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना होता है, प्रॉफिट परसेंट तो प्रॉफिट बटे सीपी गुने 100 होता है। तो प्रॉफिट यहाँ से कितना हुआ 100, 500 पर 1200, यानी 500 नीचे रखेंगे और गुने में 100 कर दीजिए। ये कट गया, जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 20% हमारा आ जाएगा, 20% दोस्तों आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी हमारा ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी विकल्प बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। बी विकल्प बिल्कुल क्लियर, ठीक है दोस्तों। इतना बात आपको क्लियर हुआ, ठीक है दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है, ध्यान से देखना है आपको, ध्यान से देखना है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 है, उसे 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग सॉल्व करेंगे। वस्तु का सीपी कितना है हमारे पास 800 है, और 800 है, कितना प्रतिशत की हानि पर बेचा जा रहा है दोस्तों, कितना प्रतिशत, 8% की हानि पर बेचा जा रहा है। कितना दोस्तों देखेंगे, कितना प्रतिशत की हानि पर 20% की दोस्तों। सीपी हमारे पास कितना है 800 है, और 20% की हानि पर बेचा है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, विक्रय मूल्य। तो 800 होगा और 20% का हानि, यानी 100 में से 20 को घटा देंगे तो 80 आएगा। तो 80% निकाल दीजिए इसका 800 का। जीरो से जीरो ये कट गया, यानी 8 अठाई 64, यानी हमारा 640 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। 640 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नहीं दिया है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, 640 ही होगा। आप लोगों को इतना बात ध्यान रखना है, 640 ही होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इतना बात आपको क्लियर। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 नंबर। वैसे 4 लिखते हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे, इतना मैनेज कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिए, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुएं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो 15 वस्तुएं का क्रय मूल्य है, ठीक है ना। तो 15 सीपी है, 15 सीपी है, जो कि 12 एसपी के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट यानी सीपी का मान, यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है ना एसपी, उसको सीपी का मान मान लीजिए, और एसपी हमारे पास 15 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कितना का यहाँ पर हुआ, 3 का, कितना पर हुआ 12 का, गुने 100 से कर दीजिए, 3 चौक का 12, 4 से काटिए, 25% आ चुका है। यानी कौन सा ऑप्शन हुआ दोस्तों, हमारे पास कौन सा ऑप्शन हुआ, हमारा ऑप्शन नंबर बी विकल्प बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना दोस्तों। बी विकल्प बिल्कुल क्लियर है। इतना बात आपको क्लियर है तो दोस्तों, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या 5, ध्यान से देखेंगे। एक पंखे को 1800 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना होगा। ठीक है दोस्तों, 1800 में बेचने पर, यानी एसपी है, 10% की हानि होती है, तो 10% का हमें लाभ प्राप्त करना है। तो ठीक है दोस्तों, 18 से लिखेंगे, यहाँ से ठीक देखिएगा, 10% की हानि होती है, तो 100 में से 10 घटा दीजिएगा तो 90 आ जाएगा, और 10% का लाभ यानी 110 जोड़ दीजिएगा 100 में, ठीक है दोस्तों। यानी ये काट दीजिए, 9 दूनी के 18 हो जाएगा, और 11 दूनी के 22, यानी 2200 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, 2200
हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2200 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हुआ, ध्यान से देखिएगा कौन सा ऑप्शन हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है दोस्तों, इसका जवाब प्रश्न संख्या 6 का कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है ना, जो जो देंगे उसका कमेंट लाइक किया जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा 11 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखना है आपको, ध्यान से देखना है 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से यदि 20% की शर्ट छूट देने पर एक शर्ट का मूल्य 480 तो उसका अंकित मूल्य क्या हो, यानी मार्क प्राइस पूछ रहा है। तो चलिए रफ पेज पर करते हैं, यानी 480 है, उसका कितना दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है और 20% की छूट, यानी हमको एमपी निकालना है। तो 480 20% को नीचे रख दीजिएगा। ठीक है ना, यानी कितना हो जाएगा 80 छूट यानी गुने 100 कर दीजिएगा, 0 से 0 8 48, यानी 100 गुने 6 करेंगे तो 600 आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, 600 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है दोस्तों, सी बिल्कुल क्लियर है। इतना बात आपको क्लियर है तो 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा 12 नंबर प्रश्न। एक रेडियो को 15% लाभ पर बेचा जाता है तो इसे 600 में बेचा जाता है, फिर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना होगा। तो ठीक है ना दोस्तों, यानी 15% लाभ पर बेचा जाता है। पहले देखिए 600 है, 15% 115 और फिर 15% का लाभ, तो 600 में ही बेचा जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, 600 में ही बेचा जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, लागत मूल्य 25% का लाभ है तो विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत के लाभ के बराबर है। लागत मूल्य 25% का लाभ है, यानी 100 से हमारे पास 25 हो गया, यानी 25% का लाभ, 25 का लाभ हुआ बटा कितना 100 पर, तो काटेंगे तो 25% आ जाएगा हमारा, 25%। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी विकल्प क्लियर है। ठीक है ना, बी विकल्प क्लियर है। ठीक है दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर है तो देखेंगे हमारा प्रश्न संख्या 14 नंबर, प्रश्न संख्या 14 नंबर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है ना, एक साइकिल को 2500 में खरीदा गया, इसे कितने में बेचा जाए कि 12% का लाभ हो। 2500 में खरीदा गया, कितने में बेचा जाए कि 12% का लाभ हो। तो सिंपल आपको देखना है, 2500 में खरीदा गया है और कितने परसेंट में बेचा जाएगा क्या, 12% का लाभ। तो सिंपल आपको 2500 का 112%, 100 में से जोड़ दीजिएगा 12, 112 आ जाएगा, 112 निकाल दीजिएगा, 0 से 2 0 कट गया, 25 गुने 12, 112 गुने 25 करिएगा और बताइएगा कितना आंसर आया। ठीक है दोस्तों, और हमारा अब देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ। तो हम बताए थे दोस्तों, 80 वस्तु जो क्रय मूल्य था वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य, यानी सीपी हमारा हो जाएगा 50 और एसपी हो जाएगा 80, यानी कितना का लाभ हुआ 30 का, बटे कितना पर 50 पर कर दीजिए, 0 से 0 5 से 20 हो जाएगा, यहाँ पर 100 है दोस्तों, सॉरी 100 है, 100 है, चलो इधर कर लेते हैं। 30 बटे हमारे पास 50 था, क्योंकि ये लाभ हुआ था, ये क्रय मूल्य था, गुने 100, 0 से 0 काटिएगा, 5 से 20, 20 गुने 30 का कितना हुआ, 20 गुने 30 करेंगे तो कितना 60% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा 60% आ जाएगा, 60%। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल क्लियर है। ठीक है दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर है। मैंने आपको प्रश्न संख्या 6 होमवर्क में दिया है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आपके पास आता रहता है। ठीक है ना, ऐसा ही वीडियो आपके पास आएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब कर। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो कैसा लगा अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस चैप्टर पर आपका वीडियो चाहिए, मतलब कौन सा मैथ्स का, जो सब
कौन सा चैप्टर, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, CISI किस पे चाहिए, इसका जवाब बताइएगा ज़रूर अपना रिव्यू। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। चलिए।